हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट की हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। और एक्सरसाइज के हम कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं? क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 3 है उसके पार्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जो क्वेश्चन 3 है उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? मॉडुलस। क्या फाइंड आउट करना है? मॉडुलस। मॉडुलस आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे फाइंड आउट करते हो, ये हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होता है, मॉडुलस कैसे आप इसको फाइंड आउट करोगे। तो जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो जाके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर है जो इसका इंट्रोडक्शन का, वो जरूर देखें ताकि उसका बेसिक एक बार क्लियर हो जाए। तो z इज इक्वल टू, अगर आपके पास a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आप मॉडुलस फाइंड आउट करोगे। तो ये मॉडुलस की नोटेशन है जो आप 6th या 7th क्लास में करते थे ना। -2 का मोड क्या कर देते थे? प्लस का 2, और प्लस का कोई नंबर है तो वो मोड के अंदर क्या रहता था? प्लस का। बट यहाँ पर आप फाइंड आउट करोगे मोड z। कैसे फाइंड आउट करोगे? कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका रियल पार्ट है a, तो a का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट आपका b का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? मोड z आ गया। मोड z की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होती है। क्या होती है? 0 से बड़ी होती है। क्लियर है? तो जो बच्चा ज्वाइन हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा, रियल का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का होल स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए इसका रियल पार्ट कितना है? 3, और इमेजिनरी पार्ट कितना है? 4। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है? जो आयोटा वाला होता है। आयोटा है, आयोटा की वैल्यू आपको पता है, आयोटा इज इक्वल टू √-1। स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1, और आयोटा की 4 की वैल्यू, इसी का अगेन स्क्वायर करोगे आपका क्या हो जाएगा? प्लस का 1। ये पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने ये तीनों वैल्यू है यूज करनी है। क्लियर है? तो यहाँ से आपका मोड z क्या आया? रियल पार्ट है 3 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी 4 है 4 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर 9 और 4 का 16 आपका बना √25। और आपको पता है 25 किसका रूट होता है? 5 का। किसका होता है? 5 का। तो मोड z की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 5। क्या आ गई? 5। क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो 1 मिनट के लिए। एक बार इसका हल्का सा क्विक रिवीजन देख लो। जरूरी नहीं क्वेश्चन यही आए, कोई भी आ सकता है। 1 प्लस आयोटा आ सकता है, 1 माइनस आयोटा आ सकता है, सिंपल रियल वैल्यू भी दे सकता है। वो z इज इक्वल टू उसने दे दिया सिर्फ 1, इसका 1 ना देके 4 दे दिया, z इज इक्वल टू 4। इसका आपको क्या फाइंड आउट करना? मॉडुलस। तो फर्स्ट आपका जो काम रहेगा इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो 4 + 0 आयोटा हो गया। अब ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी। तो आप मोड z कैसे फाइंड आउट करो? अंडर द रूट 4 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी 0 का होल स्क्वायर। 4 का क्या होता है? 16, 0 का 0, और 16 का क्या आ जाएगा? 4। तो मोड z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। क्लियर है? कई बार इमेजिनरी भी पार्ट दे सकता है, तो आप उसको 0 के साथ प्लस कर लो। उसने दे दिया z इज इक्वल टू 3 आयोटा, तो इसका मॉडुलस फाइंड आउट करवा दिया। एक क्वेश्चन से निकालना, दूसरा क्वेश्चन सीखो। आप स्मार्टली वर्क करोगे तभी क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर पाओगे और एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। तो यहाँ पर 0 + 3 आयोटा से आपने इक्वेशन कंप्लीट कर ली। तो मोड z क्या होगा? यहाँ पर मोड z क्या होगा? रियल पार्ट है 0, 0 का होल स्क्वायर, इमेजिनरी है 3 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर 0, 3 का 9 + 0 √9, और आपका आंसर आ गया 3। क्या आ गया आपका आंसर? 3। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकालना सीखो, तभी आप एग्जाम में पूरा स्कोर कर पाओगे। क्लियर है? तो जल्दी से जल्दी आप सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए, कम से कम अपने 2 फ्रेंड्स के पास। और अपनी ये जो क्लास है ये हर स्टेट के पॉलिटेक्निक के जहां पर भी अप्लाइड मैथ अप्लाई होगा वहां पर यूजफुल रहेगी। 3rd क्वेश्चन पार्ट 2, z इज इक्वल टू 1/3 + 5 आयोटा। इस सॉरी ये नहीं है भाई, ये तो सेकंड का था। 2 - 5 आयोटा इनटू में
6 प्लस 5 आयोटा। तो अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और एक साथ दे रखे हैं तो फर्स्ट में आप उनकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे? स्टेटमेंट जरूरी नहीं यही आए, कोई भी स्टेटमेंट आ सकती है, आपको उसका तरीका पता होना चाहिए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे? पहले आप इसका फर्स्ट रियल नंबर उठा लो 2 इंटू में ये पूरी ब्रैकेट, सेकंड वाला एज इट इज। इसका सेकंड नंबर उठा लो 5 आयोटा इंटू 6 प्लस 5 आयोटा, 6 प्लस 5 आयोटा। 2 की 6 के साथ हुई 12, 2 की 5 के साथ हुई 10 आयोटा, माइनस 5 की 6 के साथ हुई 30 आयोटा। ब्रैकेट से बाहर माइनस है, अंदर वाले दोनों साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का 6 मल्टीप्लाई माइनस के 5 के साथ हुआ तो माइनस का 30 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25 आयोटा स्क्वायर। अभी अभी हमने यूज किया, क्या यूज किया था? जब आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आई थी? -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई आपके पास? -1। आप यूज करो 12 प्लस का 10 माइनस का 30 आयोटा, कितना हो जाएगा? माइनस का 20 आयोटा, और -25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। यो माइनस प्लस बन गया, तो प्लस का 25 और प्लस का 12 कितना आ जाएगा आपका? 5 और 2 7 37 माइनस 20 आयोटा। जेड की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 37 माइनस 20 आयोटा। यहाँ से आप इसका रियल पार्ट कितना है? 37, इमेजिनरी पार्ट कितना है? माइनस का 20। आप फॉर्मूला फॉलो करो। मोड जेड कैसे फाइंड आउट करते हो आप? रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का होल स्क्वायर, 37 का होल स्क्वायर प्लस -20 का होल स्क्वायर। आपको पता है 37 का होल स्क्वायर क्या होता है? 37 का होल स्क्वायर 1369 प्लस 20 का होल स्क्वायर होता 400, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1769। इसमें 400 ऐड कर लो, 4 और 3 7, 2 0 की 2 0। तो मोड जेड आपका कितना आया? अंडर द रूट 1769। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसी मेथड से होगा बेटा। एक बार आप मेथड नोट डाउन कर लो। अगर आपको मेथड एक बार समझ में आ गया तो मैं बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ कि क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, आपको एक बार उसका प्रोसेस समझ में आ गया, तरीका समझ में आ गया तो आप इजीली कर सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो 1 मिनट के लिए। फिर हम इसका क्विक रिवीजन एक बार देखेंगे। z = 2 - 5 आयोटा इंटू 6 प्लस 5 आयोटा था। तो आपको क्या करना है? इसका फर्स्ट पार्ट लेना है 2 से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस के 5 आयोटा से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 आयोटा। माइनस है, ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमने लोअर क्लासेस में अच्छे से सीख रखा है। 5 6 जा 30 आयोटा माइनस 25 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या होती है? -1। ये माइनस प्लस का 25 बना देगा, माइनस का 30 प्लस का 10 माइनस के 20 बच जाएंगे। 25 में 12 ऐड हुआ, आपका बन गया 37 माइनस 20 आयोटा। ये आपकी जेड की वैल्यू आ गई। अब ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया आपके पास। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मॉडुलस फाइंड आउट करते हो तो रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का होल स्क्वायर। तो रियल पार्ट आपका 37, इमेजिनरी है -20। इमेजिनरी कौन सा होता है? आयोटा वाला। क्लियर है? तो 37 का होल स्क्वायर 1369 प्लस 20 का 400 ऐड किया तो 1769 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर है? और आप हर एक क्वेश्चन को एक बार देख के उसके बाद खुद ट्राई किया करो, और अपनी अलग से एक नोटबुक बना लो। उसके अंदर आप ये नोट करते चलो ताकि एग्जाम के टाइम है वो आपको हेल्प मिल सके। क्वेश्चन थर्ड, पार्ट थर्ड। z = आपके पास 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 3 आयोटा।
अगर डिवाइड में, पिछला क्वेश्चन हमने सीखा अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में हैं तो उनका पहले हमने सोल्व कर लिया, रियल इमेजिनरी पार्ट अलग से सेपरेट भी कर लिया, फिर उसका मॉडुलस निकाल लिया। अब आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर किसमें है, डिवाइड में। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में होंगे तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं रहेगा। तो आप करोगे रियलाइजेशन, क्या करोगे, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन क्या होता है, जो आयोटा वाली टर्म होते हैं उसका अपोजिट, हम 10th में रैशनलाइजेशन बोलते थे ना सिंपल नंबर का, यहाँ पर करोगे आप रियलाइजेशन आयोटा वाली टर्म का, इसको रियलाइजेशन बोलते हैं। तो 2 + 3 आयोटा अपोन में 2 + 3 आयोटा। आयोटा वाला जो नंबर है उसका साइन है वो आप, आयोटा वाले नंबर का साइन आप क्या करोगे, चेंज कर दो। अब क्या हो गया, 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 3 आयोटा तो होल स्क्वायर बन गया। नीचे देखो a - b a + b, प्रॉपर्टी आपने बहुत बार पढ़ी है, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था इस प्रॉपर्टी को। तो a² - b² क्या होती है, a² - b², a की जगह है 2 तो 2 का होल स्क्वायर माइनस b की जगह है 3 आयोटा का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, आई थिंक सभी को पता होगा, a² + b² + 2ab। तो देखो 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह और b की जगह आपने वैल्यू रख दी, डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9 और आयोटा का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप क्या यूज करोगे यहाँ पर, -1, जो हमने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर बताई थी मैंने आपको। माइनस माइनस क्या बन गया आपका प्लस, ऊपर भी आप वैल्यू यूज करो 9 - 1 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 + 9। तो प्लस माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 13, प्लस का 4 माइनस का 9 क्या बच गया आपका, माइनस का 5। तो z = -5 + 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 3। अब ऊपर दो चीजें नीचे एक सेपरेट कर लो, कैसे सेपरेट करोगे, -5/13 प्लस 12/13 आयोटा, ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी। अब आप क्या निकालोगे, मोड z, क्या निकालोगे, मोड z। मोड z कैसे निकालोगे, अंडर द रूट -5/13 का होल स्क्वायर प्लस 12/13 का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर पता है आपको 25 और 13 का 169, 12 का 144 अपोन में 169। और जब आपने इसको ऐड किया तो अंडर द रूट 169 और ऊपर 25 प्लस 144, वो भी कितना बन गया 169। तो अंडर द रूट 169 डिवाइडेड बाई 169 कैंसिल आउट, क्या आंसर आ गया आपका 1। क्या आंसर आ गया आपका 1। मोड z की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, मोड z की वैल्यू कितनी आई आपकी 1। कितनी आई, मोड z की वैल्यू 1 आई आपकी। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अब इसका एक बार दोबारा से z = 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 3 आयोटा। तो दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, डिवाइड में हैं, तो आप क्या करोगे, रियलाइजेशन करोगे। रियलाइजेशन कैसे करोगे, जो आयोटा वाला नंबर है उसका अपोजिट साइन करके उस टर्म से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दोगे। तो 2 माइनस का था 3 आयोटा तो प्लस का 3 आयोटा है, रियल पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाई चांस यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का 3 आयोटा होता तो जब भी आप इसका रियलाइजेशन करोगे तो माइनस का 2 प्लस का 3 आयोटा, सिर्फ एक नंबर का साइन चेंज करोगे, न कि दोनों का। रियल पार्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ऊपर दोनों चीज सेम है तो पावर 2 होगी, नीचे a + b - b इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर दिया, स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 × a × b, नीचे 2 का होल स्क्वायर 4, 3 आयोटा का होल स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर 9 आयोटा स्क्वायर प्लस 12 आयोटा बन गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है,
क्या होती है अल्फा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 प्लस माइनस माइनस का 9 प्लस 12 आएगा 9 और 4 13, प्लस का 4 माइनस का 9 माइनस का 5 प्लस 12 आएगा डिवाइडेड बाई 13। अब रियल 5 माइनस 5 बाई 13, इमेजिनरी 12 बाई 13। अब आप इसका मॉडुलस फाइंड आउट कर दो, 5 बाई 13 का होल स्क्वायर प्लस 12 बाई 13 का होल स्क्वायर, तो 5 का 25 होता है होल स्क्वायर, अपॉन में 169 प्लस 12 का होता है 144 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 169। दोनों का एलसीएम ले लिया, रिमाइंडर एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, 25 प्लस 144 ऐड किया 169, 169 में 169 आपने डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 1। 1 का रूट क्या होता है 1, तो मोड जेड की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1 आ गई। तो हमने क्वेश्चन 3rd तक है वो कंप्लीट कर लिए हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना। जिस बच्चे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू एवरीवन।